आज बात करते हैं बॉलीवुड अवार्ड शोज की। मतलब ये रातें होती तो हैं ग्लैमर, जश्न, टैलेंट सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन कई बार ना ये यादगार बन जाती हैं बिल्कुल अलग वजहों से। ड्रामा, विवाद, कुछ अजीबोगरीब पल। हाँ बिल्कुल, मतलब कंट्रोवर्सीज। एग्जैक्टली। हमारे पास एक YouTube वीडियो का एनालिसिस है जो ऐसे ही कुछ सबसे चर्चित किस्सों को देखता है और ये एक सवाल भी उठाता है कि इन शोज की अपनी क्रेडिबिलिटी, मतलब साख कितनी है। सही बात है। खासकर जब आमिर खान, सनी देओल जैसे बड़े नाम इनसे दूर ही रहते हैं। बिल्कुल। और देखो, वीडियो के हिसाब से भी ये इवेंट्स अक्सर सितारों और चैनलों के लिए एक तरह का गिव एंड टेक बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब दिखने का मौका मिल गया, पैसा कमाने का जरिया बन गया और टीवी को अपना कंटेंट मिल गया। पर इसी चमक दमक के बीच ना कभी कभी असली फीलिंग्स, टेंशन या झगड़े कैमरे पे आ जाते हैं। अच्छा। और वो फिर सालों तक याद रखे जाते हैं। तो चलो ऐसे ही कुछ पलों को थोड़ा और पास से देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं एक ऐसे पल से जो मतलब मजाक और बेइज्जती के बीच की लाइन पे था। 2010 का फिल्म फेयर। ओ हाँ, शाहरुख और सैफ होस्ट कर रहे थे। हाँ, उन्होंने नील नितिन मुकेश से उनके सरनेम को लेकर कुछ पूछा, सरनेम कहाँ है टाइप का। हाँ, और नील को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं। खासकर क्योंकि उनके पिता नितिन मुकेश जी वहीं ऑडियंस में बैठे थे। ओह। तो नील ने पलटकर शाहरुख और सैफ को स्टेज पर ही कह दिया, शट अप। अरे बाप रे, सबके सामने? हाँ, जो काफी शॉकिंग था उस टाइम पे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा वीडियो में बताया गया है, कि नील ने बाद में क्लेम किया कि शाहरुख ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो मजाक करेंगे। अच्छा, स्क्रिप्टेड था मतलब। हाँ, और कहा था कि इसे अगले लेवल पर ले जाना। तो सवाल ये उठता है, क्या वो गुस्सा असली था या सब कुछ सोचा समझा था? ये दिखाता है कि इन शोज में ना क्या असली है क्या नकली, ये पता करना बहुत मुश्किल है। ये तो होगी शायद स्क्रिप्टेड या सेमी स्क्रिप्टेड बात। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके नतीजे वो काफी असली लगते हैं, गंभीर लगते हैं। जैसे 2014 के स्टार गिल्ड्स अवार्ड में अरिजीत सिंह और सलमान खान वाला वाकया। अहो हाँ, वो तो बहुत चला था। अवार्ड लेने आए थे अरिजीत, थोड़े थके हुए लग रहे थे और उन्होंने होस्ट सलमान से मजाक में कह दिया, आप लोगों ने सुला दिया। अरे। अब सुनने में आया, जैसा सोर्स बताता है, कि सलमान को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। समझ सकते हैं। अरिजीत ने बाद में पब्लिकली माफी भी मांगी, फेसबुक पे पोस्ट वगैरह किया, लेकिन कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद उन्हें सलमान की कई बड़ी फिल्मों से कथित तौर पर हटाया गया। सच में? जैसे कौन सी? जैसे केक, बजरंगी भाईजान और सुल्तान का वो गाना जग घूमिया। ओह, वो तो बड़ा हिट था। हाँ, हालांकि काफी सालों बाद 2023 में टाइगर 3 में अरिजीत की आवाज सलमान पर सुनाई दी, तो शायद सुलह हो गई, पैचअप हो गया। हाँ, पर ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में कैसे रिश्ते आपके करियर पर असर डाल सकते हैं। सही बात है। और कभी-कभी तो नाराजगी बिना कुछ कहे भी साफ दिख जाती है ना। हाँ। जैसे करीना कपूर के साथ हुआ था 2001 जी सिने अवार्ड्स। बिल्कुल। वो रिफ्यूजी के लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड अमीषा पटेल को मिल गया था, कहो ना प्यारा है के लिए। हाँ। और करीना को बेस्ट डेब्यू की जगह एक थोड़ा मतलब अजीब सा अवार्ड मिला, लक्स फेस ऑफ द ईयर। लक्स फेस ऑफ द ईयर, ये क्या होता है? वही तो। और वीडियो एनालिसिस के हिसाब से अवार्ड लेते टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, बहुत छोटी सी स्पीच दी उन्होंने और मन से जल्दी उतर गई। वो सब साफ बता रहा था कि वो इस सम्मान से बिल्कुल खुश नहीं थी। हाँ, कैमरे सब पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। खामोशी भी। दूसरी तरफ कुछ नाराजगी तो सालों साल चलती है। सनी देओल का मामला देखो, 1994 फिल्म फेयर, उन्हें दामनी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला, पर वो खुश नहीं थे। हाँ, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, उनकी नाराजगी की वजह थी, उन्हें लगता था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें मिलना चाहिए था, जो शाहरुख खान को बाजीगर के लिए मिला। अच्छा, बाजीगर के लिए? और इसका कनेक्शन डर फिल्म से भी जोड़ा जाता है। सनी को लगा कि डर में विलन के रोल में शाहरुख ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है कि यश जी ने विलन को ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया। एग्जैक्टली। तो इस कथित नाइंसाफी के चलते उन्होंने सालों तक अवार्ड शोज का बॉयकॉट किया और शाहरुख से करीब 30 साल बात नहीं की। 30 साल? बाप रे। हाँ, आखिरकार 2023 में जब गदर 2 हिट हुई, उसकी सक्सेस पार्टी में जाकर ये मनमुटाव खत्म हुआ। तो ये दिखाता है कि अवार्ड सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, वो एक तरह का वैलिडेशन भी है। बिल्कुल। और उसका ना मिलना लंबे गिले शिकवे पैदा कर सकता है। और फिर वो मौके भी आते हैं जब अंदर का गुस्सा सीधा स्टेज पर ही फूट पड़ता है, जैसे 2009 के स्क्रीन अवार्ड्स में हुआ था। हाँ, वो भी बड़ा मेमोरेबल था। होस्ट साजिद खान मजाक कर रहे थे, मतलब लगातार
खासकर एक्टर हरमन बावेजा पर। तो जब जोधा अकबर के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर स्टेज पर आए, उन्होंने साजिद को सबके सामने टोका। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लोगों का, एक्टर्स का इस तरह मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। बात बढ़ गई और आशुतोष ने साजिद को कहा, शट अप साजिद। स्टेज पर सबके सामने? हाँ, सबके सामने। और एनालिसिस के मुताबिक साजिद ने बाद में माना भी कि शायद मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया था और ये झगड़ा बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था। बाप रे। ये दिखाता है कि कैसे अवार्ड शो का स्टेज कभी-कभी असली जंग का मैदान बन जाता है। सही है। और ये जो किस्से हमने देखे, ये दिखाते हैं कि बॉलीवुड अवार्ड शोज सिर्फ नाच गाना और चमक दमक नहीं है। ये अक्सर इंसानी जज्बातों, ईगो क्लैशेस, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और कभी-कभी सुलह के मंच भी बन जाते हैं। हर अजीब मजाक, हर गुस्से वाले रिएक्शन के पीछे एक कहानी होती है जो शायद अवार्ड से ज्यादा दिलचस्प होती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऑडियंस इन शोज को अब वाकई टैलेंट को सम्मानित होते देखने के लिए ज्यादा दिखती है, या फिर इन अनस्क्रिप्टेड, मसालेदार और कंट्रोवर्शियल पलों के एंटरटेनमेंट के लिए? ये सवाल सोचने वाला है।